ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। समय रहते अपने बड़ों का, अपने माता पिता का हर बात को एक सीख समझ करके एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि यह हमारे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। जब हम पेरेंट्स नहीं होते हैं, जब तक हम पेरेंट्स नहीं बनते तब तक हम उन चीज़ों का ना ही एहसास कर पाते हैं और ना ही उन बातों को बातों को समझ पाते हैं। जब हम उस स्टेज से निकल आते हैं या उस स्टेज से क्रॉस कर लेते हैं, तब हमें बातों की चीज़ें या उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। भले वो पढ़ाई हो या अपने बड़ों की बातें हो या कुछ भी हो, चाहे लौकिक पढ़ाई हो अलौकिक पढ़ाई हो। समय निकलने के बाद हम पछताने से, पश्चाताप से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, यह हम सभी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं थोड़ा इसको इस तरह से बोलूँगी, कर लेना इज्जत अपने माता पिता की, समझ लेना उनकी गुस्सा को, उनकी बार बार रोका टोकी को कि वह हमें प्यार करते हैं। भले उनका तरीका गलत होता है या कई बार वो डांट डपट करके हमें समझाते हैं, लेकिन कभी नहीं अनुभव करना कि वो हमें चाहते नहीं हैं या प्यार नहीं करते। हो सकता है जो हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, जो बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम डांट समझ लेते हैं, वही उनका जो कर्तव्य और वही उनका हमारे प्रति प्रेम है। समझना कभी भी ऐसा नहीं कि वो हमें कोई काम को करने से रोक रहे हैं। उनका हो सकता है वो माता पिता का उस समय का ऐसा अनुभव हो जो उसी समय वो गिर करके संभले हों। हो सकता है उसी एक अनुभव ने उन्हें ठोकर खाने से बचाया हो। कभी भी नहीं समझना अपने माता पिता की डांट टपट को कि वो गुस्सा करते हैं हमें, क्योंकि हो सकता है उनके अनुभव ने ही हमें वह बातों को रोकना टोकना सिखाया है। देखिए, कभी भी नहीं समझना कि हमारे पेरेंट्स के धूप में बाल सफ़ेद हुए हैं। अरे, बाल तो सफ़ेद अभी हमारे धूप में होते हैं, वो तो उनके अनुभव और उनकी जो कहना चाहिए कि उनका जो मेहनत है, उनके धूप में बाल सफ़ेद नहीं समझना। और देखिए, यूँ तो दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है दौलत से, यूँ तो दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है दौलत से, लेकिन जो इंसान एक बार इस संसार से चला जाता है, उसे कोई दुनिया की दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। भले ईश्वर भी आपके सामने आ जाएं और कहें खुशी से कि क्या मांगता है, तो ईश्वर भी आपको धन देगा, दौलत देगा, नौकरी देगा और दूसरे रिश्ते देंगे। लेकिन जो रिश्ता आपका छूट गया, जिसका साथ आपसे छूट गया, वो तो फिर ईश्वर भी वापस नहीं ला सकता। समय रहते संभल जाइए, संभाल लीजिए अपने रिश्तों को, मांग लीजिए अपने की हुई भूलों की माफ़ी अपनों से, कह दीजिए अपने दिल की बातें अपनों से। मत रखिए अपने दिल में किसी के प्रति इस तरह की बदले की भावना, या मत मानिए किसी बातों का बुरा, स्पेशली अपने पेरेंट्स की बातों को, रोक टोक को कभी भी मत समझना गलती कि वो हमें डांटते हैं, डपटते हैं या हमें प्यार नहीं करते। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही ऐसे हैं जो निष्काम भाव से हमारे लिए सारे कार्य करते, हमारी पालना करते और हमारे लिए ही जीते हैं। भल एक टाइम भूखा रह कर के भी माता पिता आपकी थाली में भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो माँ
जो आपको रसोई में खाना बनाती है, 2 रोटी है तो पहले अपने बच्चे का पेट भरेगी, फिर उसके बाद में अपने बारे में सोचेगी। कभी नहीं कि माँ आपको ऐसे खिलाती हो कि पहले अपना पेट भरे और फिर बाद में बच्चे का पेट भरे। कभी भी नहीं समझना, मना लेना अपनों को, अपने रूठों को। कभी भी नहीं करना शिकायत, या कोई शिकायत आपको किसी से है तो उसकी शिकायत को समय रहते ही सुना देना, मांग लेना माफ़ी। क्या पता कल हम हो ना हो, क्या पता जिससे शिकायत है वो हो ना हो। कभी भी नहीं रूठना अपनों से, समझना नहीं उनके चिल्लाने को कि वो पीछे पड़े हैं या डांटते डपटते हैं। जब इस दुनिया से कोई, इस संसार से ऐसा चला जाता है जिसके बिना आप एक पल भी सोचते हैं कि नहीं रह पाएंगे हम उसकी एब्सेंसी में या उसके ना रहने पर, लेकिन हम उसके साथ साथ अलविदा नहीं हो जाते। हाँ, हमारे जीने का तरीका बदल जाता है, हमारे रहन सहन का तरीका बदल जाता है, खलती है उसकी कमी हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ चले जाते हैं। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनका समय रहते मान सम्मान कीजिए। ऐसे तो फिर हम जिसको नहीं जानते पहचानते उसकी भी इज्जत कर लेते हैं, उसको भी हम मान सम्मान देते हैं उसके जाने के बाद। समय रहते अपनों से रिश्ता बहुत सुदृढ़ कर लीजिए, पक्के रिश्ते बना लीजिए। अपनों के साथ में प्रेम से बैठ लीजिए, उठ लीजिए, 2 बातें कर लीजिए। क्या पता कल समय आए ना आए। कभी भी अपनों को दुखी मत कीजिए।